हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम स्वाइप टू रिप्लाई वाला जो फीचर होता है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव ऐप के अंदर। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स के साथ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर यूज करने वाले हैं और रीएनिमेटेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। पहले उससे पहले एक बार डेमो देख लेते हैं कि हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि हमारे पास एक मैसेज की यूआई है। ये यूआई कस्टम यूआई है, ऐसा कुछ खास मैंने बनाया नहीं है, जस्ट लिस्टिंग लगाई है फ्लैट लिस्ट की। और यहाँ पे अगर मैं इसको लेफ्ट वाले मैसेज को, लेफ्ट जो मैसेज है उसको अगर मैं लेफ्ट में स्वाइप करूँ तो हमारे पास ये ऐसा ऑप्शन आया था नीचे, रिप्लाई टू फ्रेंड, मतलब जो भी आप जिसको रिप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे जो मैसेज वहां पे था वो आ जाएगा, और नीचे जब आप टाइप करोगे कुछ भी तो वो नीचे उस रिप्लाई में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब बात करें कि अगर मैंने राइट वाले मैसेज को राइट स्वाइप किया इस तरीके से तो हमारे पास सेम चीज आ जाती है और हमारा रिप्लाई हो जाता है। तो ये चीज ज्यादातर अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म के अंदर आ रही है। पहले मुझे व्हाट्सएप के अंदर था, अब मेरे हिसाब से ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में आ रही है। इतने में नए नए बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बेसिक यूआई बना रखी है पहले से, जिसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे कि हमने ये लिस्टिंग बना रखी है मैसेजेस की। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे ये बिल्कुल एकदम से कॉम्प्लिकेटेड ना रहे आप लोगों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि हमने किया क्या है। देखो, यहाँ पे हमने एक बॉटम में एक व्यू बना रखा है, जिसे हम मैसेज बॉक्स की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा व्यू है जिसे एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है बॉटम में, और उसके अंदर एक टेक्स्ट इनपुट डाल रखा है, राइट साइड में एक टेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर इस व्यू को देखोगे आप तो ये है हमारा वो व्यू। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे देखो ये व्यू ले रखा है, जिसके विथ 100% हाइट 60 एंड एलिवेशन वगैरह 5, शैडो ऐड करने के लिए बॉटम 0। ठीक है, तो ये हमारा है जिसके अंदर हमने जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन रख के टेक्स्ट इनपुट को लेफ्ट साइड में दिया है, और जो हमारा सेंड वाला टेक्स्ट है उसे राइट साइड में दिया है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये जो है ये एक फ्लैट लिस्ट है जो हमने यहाँ पे देखो लिखी है। इस फ्लैट लिस्ट में मैंने एक डेमो डेटा रेडी किया था, जिसमें मैंने डायरेक्शन को लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि जब भी आप मैसेजेस पे काम करते हो या फिर उसकी यूआई पे, तो या तो आप गिफ्टेड चैट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप गिफ्टेड चैट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जस्ट आपको क्या चाहिए, आपको कस्टम यूआई चाहिए, तो आप गिफ्टेड चैट के अंदर कर सकते हो, वहां पे भी ऑप्शन होता है कंपोनेंट का। बट अगर मान लो आप खुद की ही बनाना चाह रहे हो, तो अगर मैंने बनाई तो आप किसी आईडी या किसी एक टैग के बेस पे आप लेफ्ट एंड राइट के मैसेज दिखाते हो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन के बेस पे दिखाया है कि अगर डायरेक्शन में लेफ्ट है तो लेफ्ट मैसेज दिखना चाहिए, राइट है राइट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक डेमो डेटा रेडी किया। रेंडर आइटम में मैंने एक आइटम बनाया जिसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है स्वाइप आइटम। अब इस स्वाइप आइटम में मैंने क्या किया, ये डायरेक्शन भेज दिया और ये मैसेज भेज दिया, ये दोनों मैंने भेज दिया इस कंपोनेंट के अंदर। जो यहाँ पे जाके मैंने एक व्यू बनाया है। ठीक है, ये एक फुल व्यू है यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक, और इसके बीच में ये टेक्स्ट है जो अपने आप को अलाइन टेक्स्ट मतलब सेट कर रहा है, अलाइन कर रहा है। ठीक है, अलाइन कर रहा है कैसे, अगर मेरा डायरेक्शन जो वहां से मैं भेज रहा हूँ वो लेफ्ट है, तो मैं इस मैसेज को फ्लैक्स स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में दिखा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ। अगर ये राइट है तो मैं एंड में दिखा रहा हूँ, फ्लैक्स एंड। इस तरीके से ये मैसेज की हमने यूआई बनाई है और ये इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हमारी मैसेज की यूआई बन गई है तो अब हमें उसे कैसे बनाना है, स्वाइपेबल बनाना है, मतलब उसे स्वाइप कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन के बेस पे हमें सारे एनिमेशंस लगाने, क्योंकि ये डायरेक्शन ही डिसाइड करेगा कि मैसेज किस तरह स्वाइप होगा। अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट स्वाइप होगा, अगर ये राइट होगा तो राइट स्वाइप होगा। ठीक है, अब बात यह है कि हम जो डायरेक्शन रहेगी हमारी, मतलब जो हमारा एक्सिस रहेगा, ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि बाई तो होगा नहीं, ऊपर नीचे तो स्वाइप कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं लेफ्ट राइट, तो हमारा ट्रांसलेट एक्स काम आएगा। तो यहाँ पे क्या करो, एक सबसे पहले सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे भूल गया बताना, कि यहाँ पे स्वाइप टू रिप्लाई देखो, जब भी कोई भी एनिमेशन हम लगाते हैं, कोई भी गेस्चर हैंडल लगाते हैं, तो ये जो हमारा पूरा व्यू होता है, पूरा कंपोनेंट जो होता है, उसे हमें गेस्चर हैंडलर रूट व्यू के अंदर रैप करना पड़ता है। अदरवाइज हम कोई भी गेस्चर हैंडलर द्वारा कोई भी लाइक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा व्यू है इसको हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, और इसके बीच में इसे हमें गेस्चर हैंडलर रूट व्यू, ठीक है, गेस्चर हैंडलर रूट व्यू, इसके बीच में करना पड़ेगा क्या, रैप। और रैप करके इस गेस्चर हैंडलर रूट व्यू को भी हमें क्या देना पड़ेगा, एक स्टाइल देनी पड़ेगी, एक साइज देना पड़ेगा, फ्लैक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको फ्लैक्स 1 दे दिया। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो भी आप चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हो उनके अंदर में स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्वाइप आइटम की तरफ चलते हैं, और यहाँ जाके हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो मुझे एक एनिमेशन रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स यूज शेयर वैल्यू, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं री एनिमेटेड, तो यूज शेयर वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक और चीज ले रहा हूँ, क्या, लेट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आप डायरेक्टली भी लग सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही होगा हमेशा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब बस ये थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीका हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है कि अगर मान लो स्टार्टिंग पॉइंट में कभी चेंजेस आए तो फिर वही वैल्यू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे एक्स हमारा एक रेफरेंस बन गया जिससे हम ट्रांसलेट एक्स कराने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये व्यू एक्चुअल में स्वाइपेबल बनेगा कैसे, है ना। अभी तो ये सिंपल व्यू है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हम इस पूरे व्यू को कॉपी करते हैं और इसको हम फिलिंग गेस्चर हैंडलर के बीच में डाल देते हैं। ठीक है, फिलिंग गेस्चर हैंडलर क्या करेगा भाई, इसके अंदर कुछ 2-3 चीजें होने वाली। एक तो ये स्टेट हम इसकी जो मतलब जब भी हम इसको स्वाइप कर रहे हैं तो वो जब स्वाइप स्टार्ट होता है और फिर जब तक स्वाइप हम कर रहे होते हैं तब तक वो एक्टिव रहता है और फिर एंड होता है, तो हम उसकी जो स्टेट के चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज इसके गेस्चर हैंडलर को हम ट्रैक कर सकते हैं, तो सारी चीज इसके अंदर कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होगा, इवेंट को ट्रैक करना होगा गेस्चर हैंडलर के। तो यहाँ पे ऑन गेस्चर इवेंट, ठीक है, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्स्ट गेस्चर हैंडलर, ठीक है, और ये कहां से आएगा, यूज एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑन स्टार्ट ले लो, ऑन स्टार्ट में एक फंक्शन दे लो। ये कॉल फंक्शन होता है जिसके अंदर दो पैरामीटर मिलते हैं, एक तो इवेंट मिलता है और दूसरा हमारा जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं ना डायरेक्टली, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे ऑन स्टार्ट हो गया, ऑन एक्टिव ले लो, जब ये हमारा एनिमेस जो हमारा स्वाइप रहता है एक्टिव तब तक के लिए होता है। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी जब हमने स्वाइपेबल कंपोनेंट बनाया था, मतलब ड्रैगेबल कंपोनेंट बनाया था उसके अंदर। बस हम ये यहाँ पे फिलिंग गेस्चर हैंडलर यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने पेन गेस्चर हैंडलर यूज किया था। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है ऑन एंड। अब इनके अंदर पैरामीटर पास करने पड़े, तो यहाँ देखो पहला तो होता है इवेंट और दूसरा होता है जिसका नाम CTX रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हर एक के अंदर कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर पास कर दो ये गेस्चर हैंडलर, तो यहाँ पे एरर आना बंद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि मूव कैसे करेगा। मूव कराना पड़ेगा क्योंकि जब हम इसको स्वाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रांसलेट एक्स काम करेगा और ट्रांसलेट एक्स इसी स्टाइल के अंदर करेगा, तो वो स्टाइल में बनानी पड़ेगी तभी तो ट्रांसलेट एक्स काम करेगा। अब मैं क्या कराना, पर जब भी हम स्वाइप करें, मतलब मेरा जो स्वाइप वाला जो इवेंट है वो जब तक एक्टिव रहे तब तक मुझे क्या कराना है, इसको ऑन एक्टिव के अंदर मुझे अगर लेफ्ट है तो मुझे माइनस में कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी लेफ्ट में जाने के लिए, अगर राइट है तो राइट में जाने के लिए कुछ मुझे पॉजिटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। और जैसे ही मैं उसको छोड़ता हूँ तो जैसे ही मेरा इवेंट एंड होता है उस केस में क्या हो कि मेरा जो कंपोनेंट है मैसेज जो है वो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाए, मतलब 0 पोजीशन जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दी है। ठीक है, अपनी एंड जो एक्स डॉट वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। यही बस यही लगाना है हमें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाना, हमें पूरा ड्रैग करके एक्स एंड वाई ले जाना नहीं है जैसे हमने ड्रैगेबल कंपोनेंट बनाया था। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि भाई हमें सिर्फ माइनस में 50 लेके जाना है और प्लस में 50 लेके जाना है जब मैं राइट को स्वाइप करूँ, बस इतना करना है और उसमें एनिमेटेड वैल्यू में पास करना है। अब करते कैसे वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने क्या करा, कॉन्स्ट यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक एनिमेटेड स्टाइल बनाई, स्टाइल, ठीक है, और ये इसे हम कैसे बनाते हैं, यूज एनिमेटेड स्टाइल से। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसके अंदर से हमें क्या करने पड़ते हैं, यूआई रिटर्न करनी पड़ती है। मान लो मैं ट्रांसफॉर्म रिटर्न कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक एरे लेता है ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं अलग अलग एनिमेशन, जैसे मान लो हम ट्रांसलेट एक्स करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, है ना, रोटेशन करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। मान लो मैं ट्रांसलेट एक्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, एक्स डॉट वैल्यू, और ये हमारी एनिमेटेड स्टाइल बन जाती है। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऑन एक्टिव के अंदर चलते हैं और ऑन एक्टिव में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी हमारी एक्स डॉट वैल्यू है उसको हमें एक नई वैल्यू देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, कि लेफ्ट में है या राइट में। अगर लेफ्ट में होगी तो मुझे माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी, राइट में होगी तो प्लस वैल्यू देनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, देखो एक्स डॉट वैल्यू इक्वल्स, अगर जो मेरी डायरेक्शन आ रही है जो मैं वहां से भेज रहा हूँ वो अगर इक्वल्स लेफ्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस में 50 60 जो भी देना चाहो वो दे दो,
और अगर राइट साइड में है तो मतलब डायरेक्शन जो हमारी राइट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे +60 दे दी। इस तरीके से ये ले लिया, ठीक है। अगर मैं जब छोड़ रहा हूँ इसको, जब मैं मैसेज को छोड़ दे रहा हूँ स्वाइप करने के बाद, तो क्या होना चाहिए, हमारा जो एक्स डॉट वैल्यू है वो कौन सी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। बट मैं इसे एनिमेशन के साथ करना चाहता हूँ तो विद स्प्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है हमारा 0 है, वैसे तो मैं डायरेक्टली 0 पास करता हूँ, या फिर यहाँ पे आप स्टार्टिंग पॉइंट पास कर सकते हो। बस ये हमें कराना था गेस्चर हैंडलर के अंदर, और यहाँ पे से ये मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं कि इस व्यू के अंदर, पहले तो इस व्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, एनिमेटेड व्यू के अंदर, क्योंकि अभी नॉर्मल है। तो यहाँ पे टाइप करो एनिमेटेड, रीएनिमेटेड से, ठीक है। उस पर यहाँ पे मैं लोग डॉट लगा दो, डॉट, और यहाँ पे टाइप कर दो एनिमेटेड डॉट व्यू। दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पे हमने देखो ऑन गेस्चर इवेंट है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन पास करनी पड़ेगी। मैन जो हमने यूज किया ये फिलिंग गेस्चर इसलिए डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन नाम का प्रॉप होता है, उसके अंदर में डायरेक्शन पास करनी होती है। अब वो पास कैसे करेंगे, अगर डायरेक्शन जो मेरा वहां से आ रहा है वो अगर लेफ्ट है तो मैं पास करूंगा डायरेक्शंस, इसके अंदर डायरेक्शंस होते हैं कौन से, गेस्चर हैंडलर के अंदर डायरेक्शन होते हैं। तो डायरेक्शंस डॉट क्या, लेफ्ट, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्शंस डॉट राइट, ठीक है। अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट होगा तो राइट साइड में जाना चाहिए। तो ये तो हमारा डायरेक्शन हो गया। अब हम इस एनिमेटेड स्टाइल में, जो हमने एनिमेटेड स्टाइल बनाई उसको पास कर दो, तो ये देखो हमारा हो गया। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, ये देखो लेफ्ट में जा रहा है, और ये मतलब सॉरी ये राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है ना, इस तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा स्वाइपेबल तो हो गया। अब बात करते हैं स्वाइपेबल करने पे हमारी स्टेट को हम ट्रैक कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या होगा, अगर आप यहाँ भी कोई भी स्टेट का कोड डालते हुए सेट स्टेट वगैरह कुछ है ना, ट्रू फॉल्स करते हो तो ये चलेगा नहीं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट को यहाँ पे करना पड़ेगा हैंडल। अब स्टेट के लिए क्या होता है, ऑन हैंडलर स्टेट चेंज, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या मिलता है, एक नेटिव इवेंट मिलता है। इस नेटिव इवेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को हम कर सकते हैं ट्रैक। तो नेटिव इवेंट डॉट स्टेट इक्वल्स, अगर हमारा जो गेस्चर हैंडलर की स्टेट होती है वो अगर एक्टिव है तो मैं यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डाल रहा हूँ और इसके अंदर मैंने डाल दिया एक्टिव, और मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब जब हम कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पे जब हम इसको क्या कर रहे हैं, जब हम इसको स्वाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक्टिव आ रहा है। जब मैं इसको कर रहा हूँ स्वाइप तो हमारे पास एक्टिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इस एक्टिव वाले जहां हमने कंसोल डाला यहाँ पे हम लॉजिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डायरेक्ट लॉजिक ऐड करोगे, ठीक है, यूआई का कुछ भी रिलेटेड, जो यूआई से रिलेटेड है वो यहाँ पे एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट थ्रेड पे काम कर रहा है, मान सकते हो। मतलब इसमें यूआई का कुछ भी हम काम कर नहीं सकते सीधी सी भाषा में, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्टेट में जो भी स्टेट चेंज हो रही है, जो भी हो रही है, उसके बेस पे मैं यहाँ लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जैसे हमने ये एक्टिव डाल दिया, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑन स्वाइप टू रिप्लाई वाला मैंने यहाँ पे क्या डाल देंगे, फंक्शन ऑन स्वाइप टू रिप्लाई, ठीक है। अब इस फंक्शन को हमें अपनी साइड कॉल करना होगा, जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे ऑन स्वाइप टू रिप्लाई, और इसके अंदर हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेट को चेंज कर सकता हूँ उसके बेस पे। मान लो यहाँ मैंने पहले से कुछ स्टेट्स डाल रखी थी, ठीक है। तो जैसे मान लो जब मैं ऑन स्वाइप टू रिप्लाई कॉल कर रहा हूँ फंक्शन, तो मैं यहाँ ये जो रिप्लाई इनेबल्ड करके जो हमने स्टेट ले रखी है इसको हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो सेट रिप्लाई इनेबल्ड ट्रू, ठीक। अगर ट्रू होगा तो मुझे नीचे वाला कंपोनेंट दिखाना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। एक व्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, और इस व्यू की हम क्या ले सकते हैं, स्टाइल वगैरह। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल ऐड कर दी, विथ मैंने वही सेम चीज 100%, ठीक है। हाइट मैंने अराउंड 100, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम मैंने ले ली 60, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा अलग देता हूँ जिससे दिखे ये, जैसा हमने डेमो में देखा था कैसा दे सकते हो, या यहाँ दे सकते हो। अब ये व्यू एक्चुअल में अभी देखो ऐसे डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इस व्यू को कि मैं मतलब कंडीशन पे दिखाऊं, है ना, कुछ कंडीशन के बेस पे, तो मान लो मैंने इसको यहाँ चेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं दिखाऊं कुछ कंडीशन में, तो मैं क्या करूंगा, इस व्यू को यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे
जो रिप्लाई इनेबल्ड, जब ये ट्रू है ना उसी केस में बस मुझे ये दिखाना है बस। तो देखो जब मैं इसको स्वाइप करूंगा तभी ये दिखाई देगा, है ना। उसके बाद अगर मुझे कैंसिल वगैरह करना है तो कैंसिल की यहाँ पे बटन देना पड़ेगा मैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी यूआई बनाएंगे। जैसे मान लो सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट डाला, एक टेक्स्ट में डाल दिया रिप्लाई टू फ्रेंड। इस फ्रेंड की जगह पे आप जो भी नाम डायनेमिकली लोगे, जिस जिस आइटम को आप रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हमें डायनेमिकली नेम लेना पड़ेगा। कलर ब्लैक। इस व्यू को हमने क्या करा, पैडिंग दे दी चारों साइड से 10 10, ठीक है, पैडिंग 10। इसको सेव, ठीक। और फॉन्ट साइज अराउंड 18। थोड़ा सा यहाँ पे लोड हो रहा है अभी ये, ठीक है। अब जब मेरा ये हो गया तो इसे हम एक बार स्वाइप करके देखते हैं, मेरा यूआई आ जाएगा रिप्लाई टू फ्रेंड, ठीक है। अब इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। टेक्स्ट ले लिया और इसमें डाल दिया जो भी मैसेज था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज का हमें एक स्टेट सेट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो जब भी हम यहाँ पे आ रहे हैं स्वाइप टू रिप्लाई, तो यहाँ पे हम एक, जब ये हो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, सेट एक टेक्स्ट जो मैसेज होगा वो मैसेज सेट करना पड़ेगा। तो मैसेज क्या है, यहाँ पे आइटम डॉट मैसेज, ठीक है। और तो यहाँ पे आइटम डॉट मैसेज है, तो इसके बेस में हम यहाँ पे जो भी हमारा इस व्यू के अंदर मैसेज दिखाना वो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने MSG डाल दिया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। अभी तो एक बार हमें स्वाइप करना पड़ेगा दोबारा से, हेलो भाई, ठीक है। अब इस हेलो भाई को हमें थोड़ा सा व्यू बैकग्राउंड वगैरह कलर देना पड़ेगा। जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ लाइट ग्रे सा लेना है मुझे, जैसे थोड़ा सा अलग व्यू दिखे वो, है ना। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये हमारा व्यू हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पैडिंग 10 और बॉर्डर रेडियस 10, इस तरीके से हो गया, ठीक। और थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी ऐड कर दो। और जो हमने इस व्यू को हाइट दी है वो हाइट हटा दो, क्यों, क्योंकि वो हाइट हमें लिमिटेड बना रही है यहाँ पे, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक। मैसेज जो हम टाइप करने वाले हैं खुद से, है ना, तो मैसेज हमें मिल जाएगा किसके अंदर, टेक्स्ट मैसेज के अंदर, मैसेज टेक्स्ट के अंदर, जो ऑलरेडी मैंने इस नीचे वाले के अंदर इस व्यू के अंदर डाल रखा है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, अभी देखो इसका बैकग्राउंड कलर हटाओ पहले तो, अब जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे वो यहाँ पे हमारा दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा दिख रहा है, इस तरीके से रिप्लाई करेंगे। बाकी हमें यहाँ पे एक क्लोज बटन चाहिए। तो ये यूआई ना देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी बनाना चाहते हो। ये यूआई आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। जो मेन फीचर है हमारा वो है हमारा स्वाइप का फीचर, है ना, कि हम इसको स्वाइपेबल बना कैसे रहे। बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे भी चाहो। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक टचेबल ऑपेसिटी ली, और टचेबल ऑपेसिटी को मैंने यहाँ लिया, इसको हम पोजीशन देंगे राइट साइड में क्लोज करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे स्टाइल मैंने ली, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 20 राइट 20, ठीक। और इसके पीछे मुझे एक आइकन यूज करना था, तो मैंने इमेज ली, सोर्स रिक्वायर के अंदर मैंने ये src/images, और इमेजेस के अंदर close .png करके इमेज है हमारी। यहाँ पे हमने स्टाइल में हमने विथ 20 हाइट 20 देके से क्लोज कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आइकन आ जाता है, ठीक है। तो टॉप 10 कर दो इसे।
अभी आप इस पे क्लोज करोगे तो हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना। तो जो हमारा सेट रिप्लाई इनेबल्ड ट्रू करा था उसे हमें फॉल्स कर देना था। यहाँ पे ऑन प्रेस सेट रिप्लाई इनेबल्ड फॉल्स, सेट फॉल्स, सेट मैसेज एम्प्टी, सेट टेस्ट मैसेज, बस इतना करना। ये वहां पे क्लिक करेंगे तो देखो ये चला गया। फिर से मैं स्वाइप करूंगा, फिर से आ जाएगा। जिस मैसेज पे स्वाइप करूंगा वही मैसेज यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको अपने हिसाब से यूज करो। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आगे आने वाले हैं रिएक्ट नेटिव पे, और कुछ टाइम बाद और भी चीजें ऐड होने वाली हैं। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अकेले बंदा प्लान करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बस जब भी आएगा तो बहुत ही धमाकेदार आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।